So today we are going to talk about इंटरनेट प्रोटोकॉल। आज हम लोग देखेंगे कि इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है। सो चलें स्टार्ट करते हैं। IP is a set of rules responsible for routing data across network and getting them to the right destination. IP क्या है? IP is a set of rules, मीन्स ये एक रूल्स का सेट है जो कि डिसाइड करता है कि डेटा कौन से रूट को फॉलो करके अपने राइट डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा। ओके, सो इट्स बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? routing of data across the network so that the data reach to the right destination. Let's understand it with a presentation. Suppose here we have a laptop, a source laptop, and that source laptop is connected with three different laptops which I have named as A, B and C. And this is basically a local area network that we can set up in our home or office. Okay, and these laptops are connected with each other through the help of switches. You can see this is the switches, that red box over here, and with the help of LAN wire, that yellow wire is the LAN wire. Okay, so with the help of switches and LAN wire, that source computer, and this computer is connected with three different laptops, laptop A, B and C. And suppose there is a piece of data in the source computer. Source computer में एक piece of data है, and that piece of data is demanded by computer A. So computer A ने ये जो source computer में data है उसकी डिमांड करी कि that I want this data. तो अभी ये जो source computer है वो 3 डिफरेंट कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, बट ये जो डिमांड आया इस डेटा का वो किससे आया? कंप्यूटर ए से आया। सो दैट डेटा मस्ट गो टू द कंप्यूटर ए ओनली, नॉट टू द कंप्यूटर बी एंड सी। ये जो डेटा है सोर्स कंप्यूटर में जिसकी डिमांड कंप्यूटर ए ने करी है, तो ये डेटा जो है वो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर ए के पास जाना चाहिए, ना कि कंप्यूटर बी या सी या और भी कंप्यूटर्स अगर कनेक्टेड हो आपस में तो उसके पास जाना चाहिए। अभी अगर इसको कंप्यूटर ए के पास ही जाना है तो देयर मस्ट बी सम रूल्स जिसको वो फॉलो करके अपना एक डायरेक्शन, एक पाथ डिसाइड करेगा विच इज मोर फास्टर एंड कन्वीनियंट, एंड उसी पाथ को फॉलो करके वो कंप्यूटर ए पे जाएगा। तो ये जो पाथ फॉलो करेगा तो वो कैसे करेगा? So there must be a rules for it, and that set of rules is basically known as IP, Internet Protocol. Okay, I hope it is clear to all of you. Let's move on to the next. So this is our source computer that is connected to our destination computer A. When sending a data across a network, जब हम लोग डेटा जो है उस नेटवर्क के क्रॉस सेंड करते हैं तो कंप्यूटर डिवाइड्स द इंफॉर्मेशन इनटू बिट्स। तो कंप्यूटर जो सोर्स कंप्यूटर है जहां से डेटा जाना है डेस्टिनेशन की तरफ, तो सोर्स कंप्यूटर क्या करता है? उस डेटा को डिवाइड कर देता है, ब्रेक कर देता है बिट्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में, जिसको बिट्स बोलते हैं, एंड दैट बिट्स इज कॉल्ड एज डेटा पैकेट्स। लेट्स सी ओवर हियर. So first, that source computer is dividing its data into a bits, which you can see over here, and that set of bits is called as what? Data packets. और ये data packets का काम क्या है? तो इस data packets का काम है to make the transfer of data faster and more efficiently. Okay, so the first thing, the data is divided by source computer into bits, and with that bits is called as data packets. And the purpose of dividing the data is to make the transfer faster and efficient. Okay. Next, each of the data packets contains both the IP address of source and destinations. तो वो जो सोर्स कंप्यूटर
डेटा को, एक फुल डेटा को जो छोटे छोटे डेटा बिट्स में डिवाइड किया, तो एवरी बिट्स, जितने भी बिट्स में डिवाइड करेंगे, एवरी बिट्स हैज व्हाट, द आईपी एड्रेस ऑफ द सोर्स एंड डेस्टिनेशन. इफ वी, अगर हम इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से रिलेट करें, सपोज फॉर एन एग्जांपल कि हमें मुंबई जाना है, तो हमें मुंबई जाना है, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम एक्चुअली में अभी कहाँ हैं. जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि हम कहाँ हैं, तो वी कांट गो टू द मुंबई. ओके, सो व्हाट बेसिकली इज, हमें ये पता होना चाहिए कि हम अभी कहाँ हैं, दैट इज आवर सोर्स, वी रिलेट ओवर हियर, एंड हमें जाना कहाँ है, दैट इज डेस्टिनेशन, विच इज मुंबई इन दिस केस. ओके, तो अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, फिर अपना राउट प्लान कर सकते हैं कि हमें क्या कन्वीनियंट होगा, हम फ्लाइट से जाएं या हमें ट्रेन से जाना चाहिए, बसेस से जाना चाहिए या कार हायर करना चाहिए. तो सिमिलरली डेटा भी जो ट्रांसफर हो रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि वो कहाँ से निकले और वो कहाँ जाना है. तो उनको कैसे पता होगा, तो उनके लिए दैट द बिट्स हैज बोथ द आईपी एड्रेस, ओके, ऑफ द सोर्स एज वेल एज डेस्टिनेशन. अभी बात ये आती है कि आईपी एड्रेस होता क्या है. तो आईपी एड्रेस इज अ यूनिक आइडेंटिफायर assigned to all devices connected to internet और कंप्यूटर नेटवर्क. तो आईपी एड्रेस जो है वो एक यूनिक आइडेंटिफायर है, मीन्स एक यूनिक पहचान है. लाइक जैसा हम सबका आधार कार्ड होता है, एक यूनिक पहचान जिससे हम पहचाने जा सकते हैं, और पूरी दुनिया में दूसरा ऐसा कोई नहीं हो सकता. ओके, उसी तरह नेटवर्क की दुनिया में जो डिवाइसेस हैं वो कैसे पहचाने जाएंगे, तो वो पहचाने जाएंगे बाय देयर यूनिक आइडेंटिफायर दैट इज कॉल्ड एज आईपी एड्रेस. आईपी एड्रेस, सो हर एक डिवाइस का जो आईपी एड्रेस होगा वो हमेशा यूनिक होगा. अगर एक डिवाइस की आईपी एड्रेस फॉर एन एग्जांपल एबीसी है, तो दुनिया में कोई दूसरा ऐसा डिवाइस नहीं हो सकता जिसकी आईपी एड्रेस एबीसी होगा. Okay, so that's what written over here. An IP address is a unique identifier assigned to all devices connected to network, internet और computer network. तो जो भी devices कंप्यूटर नेटवर्क में या इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो उनकी एक यूनिक पहचान होनी चाहिए, and that unique पहचान, that unique identification is known as IP address. अभी बात आती है कि इस आईपी एड्रेस का इंपॉर्टेंस क्या है. सो फॉर एन एग्जांपल, ये सोर्स है हमारा, एंड इसकी आईपी एड्रेस फॉर एन एग्जांपल लेट्स से है 192.168.0.1, और ये जो डेस्टिनेशन है हमारा, इसकी आईपी एड्रेस है 192.168.0.2. सो व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस. सो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि जितने भी डिवाइसेस हैं जो कि आपस में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये नंबर या आईपी एड्रेस होना ही चाहिए. अगर ये नहीं होगा तो वो नेटवर्क में पहचाने नहीं जाएंगे. फॉर एन एग्जांपल, अगर एक डिवाइस है जिसका आईपी एड्रेस नहीं है, और वो डिवाइस को से अगर हम कुछ रिक्वेस्ट करें, फॉर एग्जांपल हम गूगल का पेज ओपन करना चाहते हैं, तो इफ वी टाइप google.com, तो वो हमें google.com की पेज लाके नहीं दे सकता. क्यों? क्योंकि बिकॉज गूगल की सर्वर को पता ही नहीं चल रहा है कि ये रिक्वेस्ट आया कहाँ से है, किस डिवाइस से आया. वाई? बिकॉज उस डिवाइस का कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं. सो आईपी एड्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ द डिवाइसेस वांट टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर ओवर अ नेटवर्क. सो आई थिंक इट्स क्लियर अप टू नाउ. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट. वर्जन ऑफ आईपी एड्रेस. आईपी एड्रेस के कितने वर्जन्स हैं जो कि करेंटली इन यूज हैं. सो बेसिकली देयर आर 2 वर्जन्स ऑफ आईपी एड्रेस अवेलेबल राइट नाउ. तो अभी हमारे पास आईपी एड्रेस के 2 वर्जन अवेलेबल है. पहला है आईपी वर्जन 4, इन शॉर्ट IPv4, और दूसरा है IP version 6, in short IPv6. So these are the 2 versions of IP address which are available right now to us. Okay. Now we will understand each of these in details. So let's start with IP version 4, that is
IPv4। तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ आईपी एड्रेस, ये आईपी वर्जन 4 जो है वो सबसे ज्यादा यूज होने वाला आईपी एड्रेस है। दैट्स व्हाई इट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ आईपी एड्रेस। ओके, एंड दिस इज द करंट वर्जन ऑफ आईपी एड्रेस। मींस अभी जो हम लोग सबसे ज्यादा आईपी वर्जन यूज कर रहे हैं वो आईपी वर्जन 4 ही यूज कर रहे हैं। फ्यूचर में मे बी नहीं हो सकता है, बट करेंटली इट इज द मोस्ट यूज्ड आईपी वर्जन। और ये क्या है, ये एक 32 बिट न्यूमेरिक एड्रेस है जो कि रिटन एज 4 नंबर्स सेपरेटेड बाय पीरियड्स। आईपी वर्जन 4 क्या है, तो एक 32 बिट का न्यूमेरिक एड्रेस है जो कि कैसे लिखा जाता है, 4 नंबर्स के द्वारा जो कि आपस में पीरियड्स से सेपरेटेड है। लेट्स सी एन एग्जांपल। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ आईपी वर्जन 4। See over here, it is a 4 number, that is 66, 94, 29 and 30. 4 number over here, and that are separated by dots, which is called a periods over here. So IP version 4 is what? A 4-bit numeric address written as 4 numbers separated by periods. And each group of number that are separated by period is called as octet. Let's see. So these are the groups of number: first group, second group, third group and fourth group. And these all groups are separated by dot, that is called a period. And these groups is called as what? Octet. So this is an octet, right? The number range in each octet means जितने भी octet, जैसे यहाँ पे 4 octet है, okay? तो इसमें जो number होगा, लाइक फर्स्ट ऑक्टेट में अगर हम बात करें तो हमें दिख रहा है नंबर इज 66। तो वो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है और मिनिमम कितना हो सकता है। सो दैट इज व्हाट द नंबर रेंज इन ईच ऑक्टेट इज फ्रॉम 0 to 225। तो 0 मिनिमम 0 हो सकता है और मैक्सिमम क्या हो सकता है, 225 हो सकता है। ओके, हर एक ऑक्टेट में। तो जैसे 4 ऑक्टेट है तो 4 ऑक्टेट के जो नंबर होंगे वो वैरी कहां से कहां तक करेंगे, 0 से लेके 225 तक। एंड दिस एड्रेस वर्जन, ये जो आईपी वर्जन 4 है वो कैन प्रोड्यूस 4 बिलियंस ऑफ यूनिक एड्रेस। ये 4 बिलियन यूनिक एड्रेस प्रोड्यूस कर सकता है ये आईपी वर्जन 4। लेकिन चूंकि हमारा जो इंटरनेट का मार्केट है वो इतना वास्ट हो चुका है कि नाउ वी आर फेसिंग विद द सॉर्ट ऑफ आईपी वर्जन 4। ओके, सो दैट्स व्हाई वी आर looking for some alternative source, and then this is how IP version 6 came into picture. And exact figure की बात करें, so this is what the exactly using IP version 4 you can see 4299. This is the exact number of IP address that can be produced using IP version 4. Got it? Now move on to the next. So this is our IP address in IP version 4. And in the world of computers and networks, कंप्यूटर और नेटवर्क की दुनिया में ये जो IP एड्रेस है इस फॉर्मेट में वो क्या है, तो वो है मीनिंगलेस। बिकॉज हमने मीन्स चाइल्डहुड से पढ़ा है कि जो हमारा कंप्यूटर है उसको सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट समझ में आती है जिसको बाइनरी डिजिट बोलते हैं, that is 0 and 1. So in the field of computers and networking, this is the number 66.94.29.13 is meaningless. क्यों? क्योंकि कंप्यूटर को ये नंबर समझ में ही नहीं आ रही। ओके, वो क्या समझता है, सिर्फ बिट समझता है। So computer and network don't read IP address in this standard numeric format. तो हमारा कंप्यूटर्स है वो ये जो आईपी एड्रेस है इस न्यूमेरिक स्टैंडर्ड न्यूमेरिक फॉर्मेट में उसको ये चीजें समझ में नहीं आती, वो इसको पढ़ नहीं सकता। ओके, दे ओनली अंडरस्टैंड नंबर इन अ बाइनरी फॉर्मेट। दिस इज व्हाट आई हैव टॉट। ये हमने मतलब चाइल्डहुड से पढ़ा है कि हमारा कंप्यूटर जो है वो सिर्फ बाइनरी फॉर्मेट में समझ सकता है, एंड वो 2 नंबर दैट इज 0 and 1।
which is called as binary number. Okay. So binary number of above, तो अगर हम बात करें तो ये चीजें अब कंप्यूटर को, जो ये हमारा आईपी एड्रेस है 66.94.29.13, ये हमें पता है, बट कंप्यूटर इसको किस तरह से ले रहा है, वो बाइनरी फॉर्म में लेगा. तो दिस इज द बाइनरी फॉर्म ऑफ द अबव आईपी एड्रेस, दैट इज द 66 की बाइनरी फॉर्म ये है, 94 की ये है, 29 ये है, 13 की ये है. Okay, so this is what basically the computer and network understand. So this is exactly what a read by computer and networking device. तो अब questions ये आती है कि how do we get this binary number from this IP address? तो हम इस IP address से ये जो binary number बना वो कैसे बना, ये हमें कैसे मिलेगा? Okay. So now talk about this.